बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन। आप सुन रहे हैं शोहरा आफाक नावल मैं एक जासूस था, जिसके मुसन्निफ हैं मोहतरम तारिक इस्माइल सागर साहब और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी। तो आइए मोहतरम नाजरीन व सामीन, हम बढ़ते हैं इस कहानी की 15वीं किस्त की जानिब। पूनम के रवैये में उस रिवायती हिजाब ने जगह पा ली थी जो मशरकी दोशेजाओं का खासा है। गो हम पर ऐसी कोई मुआशरती पाबंदी आयद नहीं थी जो एक दूसरे से मिल ना सकें, फिर भी न जाने क्यों अब उसके रवैये में वो पहली सी बेसाख्तगी बाकी नहीं रही थी। उसने अपने हसीन सरापे के गिर्द शर्मो हया का खौल चढ़ा लिया था। वो अभी से जहनी तौर पर मुझे अपना पति जानने लगी थी। वो हिंदू लड़की थी। उसके धर्म और समाज ने उसके लाशऊर में पतिव्रता का जो तसव्वुर बांध दिया था, वो जी जान से उस पर अमल पैरा थी। उसकी मोहब्बत ने अब पूजा का दर्जा पा लिया था और अपने हर अमल से वो खुद को धार्मिक पत्नी साबित करने पर तुली थी। मैं उसके बर्ताव से कट कर रह जाता और कर भी क्या सकता था। तकदीर के सामने तदबीर की बेबसी का एहसास मुझे हकीकतन अब हुआ था। उस रोज़ मैं अकेला ही स्वामी दयानंद जी के आश्रम की तरफ चल दिया। मैंने अपनी रवानगी के मुतल्लिक पूनम को भी नहीं बताया था, हालांकि उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके हमरा स्वामी दयानंद जी के आश्रम जाऊं। लेकिन स्वामी के मुतल्लिक बार बार मेरे जहन में जो खदशात सर उठा रहे थे, उनका तकाजा यही था कि मैं पहले अकेला महाराज के दर्शन करूं। एक मरतबा उसके असल रूप का इल्म हो जाता तो हम मोहतात हो सकते थे, वरना तो जो खतरनाक लिबादा उसने ओढ़ रखा था, कोई भी दोस्त उसकी लपेट में आ सकता था। मैं अलग सबा वहां जा पहुंचा। स्वामी ने शहर से बाहर एक वीराने में सदियों पुराने एक मंदिर पर कब्जा करके उसे आश्रम की शक्ल दे रखी थी। मंदिर से मुल्हक्का पुरस्रार इमारत के मुकम्मल कमरे मैं कोशिश के बावजूद ना गिन सका। हर कमरे का मसरफ अलग अलग था। माता विष्णु के बाद मुझे यहां सही मानों में अकीदतमंदों का झमगट्टा दिखाई दिया। लड़के और लड़कियां यहां मौजूद थे। ये तमाम लोग यहां रूहानी गुस्ल करने आए थे और मुख्तलिफुल मियाद योगा कोर्सेज के जरिए अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए कोशां थे। पहली नज़र में उनके लिए मेरे जहन में फौरन एक लफ्ज़ उभरा था, मशरकी हिपीज़। उनके हुलिये, लिबास, चाल ढाल में अजीब सी बेनियाजी पाई जाती थी। ये बेनियाजी लिबास में तो कुछ ज़्यादा ही नुमाया नज़र आती थी। नौजवान लड़कियां जो ज़्यादातर अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखती थीं, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से आत्मा की मुक्ति पाने यहाँ आ गई थीं। उनकी आंखें एक अजीबो गरीब नशे से सरशार थीं। ये कैसा नशा था जो यहाँ के मकीनों के रगोपै में समाया हुआ था? मुझे इसी का खोज लगाना था। स्वामी दयानंद का असल रूप तो यहाँ देखने में आता था। क्लब में जो अंदाज़ा मैंने लगाया था, उससे कहीं बढ़कर उसकी पूजा हो रही थी। आश्रम में दाखिल होते ही दाएं हाथ को घूमकर एक बड़ा हॉल कमरा था। एक अजीब सी यासियत उसके दरो दीवार से टपकती थी। हॉल कमरे में फैली धूप के धुएं से उठने वाली पुरस्रार सी खुशबू इंसानी तसव्वुर को सदियों पुराने दौर में ले जाती थी। कमरे की दीवारों पर देवियों और देवताओं के फुहश आसन सबसे पहले आने वाले की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करते थे। उन आसनों में वो सदियों पुराने राज पिन्हा थे जो सीना बसीना मुख्तलिफ रशियों से होते हुए स्वामी दयानंद जी महाराज तक पहुंचे थे। वो लोगों को जिनसियत परस्ती की खुली तालीम दे रहा था। लंबी और पुरतईश जिंदगी का राज उन योग आसनों में छुपा हुआ था, जिनकी एक मुख्तसर सी झलक उस आश्रम के दरो दीवार पर बने नक्शो निगार में साफ दिखाई दे रही थी। मैं भी पहले से मौजूद लोगों की भीड़ में एक तरफ जा बैठा। सब लोग हॉल कमरे से मुल्हक एक बगली दरवाजे पर नजरें जमाए बेचैनी से स्वामी जी की आमद के मुंतजर थे। अभी मुझे वहां बमुश्किल बैठे 2-3 मिनट ही गुजरे थे जब अचानक फजा जय भोलेनाथ की जय शू शभू के बेहंगम शोर से गूंजने लगी। उसके साथ ही गेरवी लिबास पहने महाराज के दास और दासियां अंदर घुस आए। उन्होंने संगतों को अमृत जल, जो भंग और दीगर अलम गलम पर मुश्तमिल था, पिलाना शुरू किया। लोग उस पर टूट पड़े थे और कोई मुकद्दस पानी समझकर गटागट पी रहे थे। मेरे अलावा कुछ लोग और भी ऐसे थे जिन्होंने इससे एतराज़ किया। जिन लोगों ने यह अमृत जल पी लिया, उन पर एक अजीब सी बेखुदी तारी हो गई। उसके साथ ही भजन कथा शुरू हो गई। ढोलक और डफली की संगत में
सब लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे, पतिता पावन सीताराम। भंग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और कुछ लोग जल्द वजद में आकर पहले तो झूमने लगे, उसके बाद उन्होंने बेहंगम अंदाज में नाचना शुरू कर दिया। फिर इस नाच में स्वामी जी की दासियां और दास भी शामिल होते चले गए। खुदा की पनाह, ऐसा वहशियाना और बेहंगम रक्स शायद अफ्रीकी कबाइल में भी देखने को ना मिले जिसका मुजाहिरा यहाँ किया जा रहा था। नाचने वाले अपनी सतरपोशी से करीबन बेनियाज होते जा रहे थे, खुसूसन दासियां तो नीम बरहना हो चुकी थीं। शैतानी रक्स अपने उरूज पर था जब अचानक दरवाज़ा खुला। उसके साथ ही स्वामी दयानंद जी महाराज की जय के नारे गूंजने लगे। जैसे जैसे नारे बुलंद हो रहे थे, हिजान अंगेज रक्स में शिद्दत पैदा होती जा रही थी। जो लड़कियां या नौजवान चक्कर खाकर गिरने लगता, उसे आश्रम के सेवादार उठाकर एक नज़दीकी कमरे में गायब कर देते। दरवाजे पर जैसे ही दो खूबसूरत नारियां, जिन्होंने गेरवी लंबे लंबे चोगे पहन रखे थे और जिनकी स्याह लंबी जुल्फें नागिनों की तरह उनके शानों पर फैली हुई थीं, हाथों में लोहे की गड़वियां पकड़े नमूदार हुईं। यकलख्त सारा हंगामा थम गया। अचानक चारों समत सुकूत तारी हो गया। महाराज पिधार रहे थे, अपनी जटाओं को सलीके से समेटे, दो गेरवी धोतियां बदन पर ओढ़े, बाएं हाथ में गणेश ऊंचा किए, दाएं हाथ जिसमें कीमती हीरे जवाहरात जड़ी अंगूठियां जगमगा रही थीं, साइबान के अंदाज में उठाए शांति शांति पुकारता रेस्पिटन हॉल कमरे में दाखिल हो रहा था। उसके लिबास और जिस्म पर न जाने कैसी कैसी तेज खुशबुएं लगी थीं। सारा हॉल कमरा महक उठा। स्वामी को देखते ही संगतें घुटनों के बल झुक गईं। ज्यादा तादाद उन लोगों की थी जो बाकायदा सजदे में जा गिरे थे। उसकी सेवादार कन्हैयाएं संगतों पर अपनी गड़वियों से अर्क का छिड़काव कर रही थीं। जहां जहां से वो गुजरती, खुशबुओं का एक तूफान उनके हमरिकाब होता। महाराज इस असना में अपने आसन पर आन बराजे थे। एक कोने में धरा छोटा सा माइक उनके सामने लाकर रख दिया गया। इस असना में लोग उठ उठकर उनके चरणों को छू रहे थे। कई नौजवान और लड़कियां तो उन्हें कुत्तों की तरह चूमने चाटने भी लगे हुए थे। स्वामी दयानंद का किसी की पीठ थपकाना गालबन वापसी का इशारा होता था। जैसे ही सेवादार कन्हैयाओं का छिड़काव मुकम्मल हुआ, वो महाराज के दाएं बाएं हाथों में लोहे की पतली पतली सलाखें लिए, जिन पर गणेश लगा था, आकर खड़ी हो गईं। उसके साथ ही लोग मुअद्दब होकर नजरें झुकाए बैठ गए और महाराज का भाषण शुरू हो गया। उसने हिंदू धर्म के हवाले से एक मर्तबा फिर लोगों को करवद, काम, लोभ, मोह और अहंकार को अपने शरीर से बाहर फेंकने की तरगीब देनी शुरू कर दी और उसका वाहिद तरीका जिनसी बेराह रवी बताया। इस तरह बकौल उसके हर मानिश जिनसी कामनाओं से बेनियाज हो सकता था। उस दौरान एक बात मैंने ख़ास तौर से महसूस की थी कि यहाँ किसी को कैमरा तक लाने की इजाज़त नहीं थी। ये बात बाद में मेरे इल्म में आई कि यहाँ फोटोग्राफी करने या महाराज का भाषण रिकॉर्ड करने की कोशिश करने वाले के कैमरे और टेप रिकॉर्डर तोड़ दिए जाते हैं। महाराज के बेपना असर व रसूख के सामने मकामी प्रेस बेबस दिखाई देता था। कभी कभी कोई दबी दबी आवाज़ उसके खिलाफ अगर उठ भी जाती तो इसके पैरोकार ऐसा करने वाले को पाताल की तह से ढूंढ निकालते और उसका वो हशर करते कि दूसरों को देखकर नसीहत हो जाती और वो कान पकड़ लेते। कुछ शनासा चेहरे भी दिखाई दे रहे थे। ये वही लोग थे जो क्लब में महाराज के गिर्द घेरा डाले बैठे रहते थे और जिनमें ज़्यादा तादाद एयरफोर्स के अफसरान की बेगमात की थी जो स्वामी पर मिटी जा रही थी। दोपहर तक का वक्त स्वामी के भाषण ही में गुजरा। इस दौरान में औरतें और मर्द उसके करीब जाकर उसे अपनी मुश्किलात भी बताते, जिनका हल स्वामी जी फौरन निकाल देते। मुख्तलिफ अक़साम की मुश्किलात को हल करने के लिए मुख्तलिफ कमरे मुख्तस थे, जहाँ स्वामी दयानंद के हट्टे कट्टे चीले चांटे खवातीन का और उसकी दासियाँ मर्दों का इलाज करती थीं। ज़्यादातर मरीजों को योगा के मुख्तलिफ आसन बताए जाते थे। झाड़ फूंक का फरीज़ा स्वामी खुद अदा करता था। दोपहर के बाद भोजन का गुलगुला उठा। स्वामी के दर्शन के लिए आने वालों के लिए ज़रूरी था कि वो सुबह से रात तक का वक्त आश्रम में गुजारें और उस दौरान में उनकी मेहमानदारी के मुकम्मल फ़राइज़ स्वामी के ज़िम्मे होते थे। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सब कुछ आश्रम के लंगर से सप्लाई होता था। यहाँ आने वाले खुद ब खुद अपने लिए कोई खिदमत तजवीज़ कर लेते थे। कोई लंगर में चला जाता, कोई कमरे साफ़ करने की ड्यूटी संभाल लेता। अगर कोई महाराज के योगा कोर्सेज में शिरकत का ख्वाहिशमंद होता, उसको अपना नाम एक जगह लिखना पड़ता था। इन लोगों की पहले स्वामी दयानंद से फर्दन फर्दन मुलाकात करवाई जाती थी,
जिस पर इसकी निगाह इंतखाब ठहरती थी वही इसकी सेवा का मुस्तहिक करार पाता, वरना उसे इंतज़ार करने वालों की लंबी कतार में शामिल होना पड़ता था। उन लोगों के रोज़ाना के मामूलात का शेड्यूल उनके ग्रुप का इंचार्ज मुहैया करता था, जिसके मुताबिक वो आश्रम में ज़िंदगी गुजारने के पाबंद थे। अगर कोई मुरवजा असूलों की खिलाफ वर्जी करता तो उसे धक्के देकर ना सिर्फ आश्रम से निकाल दिया जाता बल्कि हमेशा के लिए दाखला ममनू करार पाता था। स्वामी दयानंद के तमाम पैरोकार बालीक कहलाते थे। उसके खुसूसी सेवादारों में बड़ी मुश्किल से किसी को जगह मिलती थी। यहाँ खासी तादाद में वो नौजवान लड़कियां और लड़के क़याम पजीर थे जिन्हें उनके वालदैन ने कानून का दरवाज़ा खटखटाने के बाद बजरिया पुलिस यहाँ से वापस ले जाना चाहा, लेकिन वो अपना सा मुंह लेकर रह गए, क्योंकि अदालती बेल्फ अव्वल तो आश्रम के नज़दीक फटकने की जुर्रत ही नहीं करता था, और अगर कोई कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए वहाँ आ भी जाते तो नौजवान लड़के और लड़कियाँ उन्हें तहरीरी बयान दे देते कि वो अपनी मर्जी से यहाँ क़याम पजीर हैं और सारी ज़िंदगी अपने खुद साख्ता भगवान के चरणों में गुजार देंगे। उसके बाद कानूनी तौर पर उनको वापस ले जाने का कोई जवाज़ बाकी ना रहता था। इस शैतान के पास 2 ज़बरदस्त हथियार मौजूद थे जिनके ज़रिए वो नौजवान लड़कों और लड़कियों को काबू में रखता था। वो थे नशा और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ जिनसी आज़ादी। भारतीय नौजवान गुमराह नस्ल को इन्हीं दोनों चीज़ों की तलाश रहती है, जिनके लिए वो दीवानावार उसके आश्रम में खिंचे चले आते हैं। एक मर्तबा उसके चंगल में फंसने के बाद बच निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था खुदकशी। 2-3 माह बाद उसके आश्रम में रहने वाली किसी लड़के या लड़की की लाश शहर के किसी वीरान कोने में पड़ी मिल जाती थी, जिस पर अक्सर जिस्मानी तशद्दुद के निशानात भी मिलते थे। लेकिन आज तक पुलिस ये भी साबित न कर पाई थी कि उनमें से किसी का ताल्लुक कभी स्वामी दयानंद के आश्रम से रहा भी था या नहीं। ज़िले भर के तमाम आला अफसरान की बेगमात उसके तलवे चाटती फिरती थीं। यही हाल अफसरों का था। लुधियाना, जलंधर, हत्ता के फिरोजपुर तक के आला अफसरान उसकी निगाह करम के मोहताज रहते थे। बाज़ लोगों का तो यहाँ तक विश्वास था कि उसे लोकसभा तक रसाई हासिल है। बड़ा घनावना और ख़तरनाक जाल बिछा रखा था उसने। मैंने जानबूझकर अपने लिए कमरों की सफाई की सेवा हासिल की थी। इस तरह मुझे वहाँ होने वाले घनावने खेल को करीब से देखने का मौका मिल सकता था। लोगों की देखा देखी मैंने भी उस पापी के पांव बादले नखासा छुए, लेकिन हैरान रह गया कि उसकी आंखों में मेरे लिए शनासाई का कोई तासुर ना उभरा, जबकि मेरा ख्याल ये था कि उसने मुझे भुलाया नहीं होगा, खुसूसन पूनम के हवाले से। ये खुदा बेहतर जानता है कि वो जानबूझकर अनजान बना रहा या वाकई उसने मुझे याद नहीं रखा। वो थोड़ी देर बाद ही अपने ख़ास कमरे में चला गया। उसके जाते ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया। एक झाड़ू मुझे फराहम कर दी गई थी। मैं जानबूझकर उस मखसूस हिस्से की तरफ निकल गया जहां स्वामी दयानंद के मुस्तकिल चीले चांटे क़याम पजीर थे। हर कमरे से अलग अलग किस्म के भजनों की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। ये कमरे खासे कुशादा और ऊंचे बने हुए थे। खिड़कियां इतनी बुलंद थीं कि बरामदे में खड़े होकर उनके अंदर झांकना नामुमकिन था। बरामदे में स्वामी के सेवादार लड़के लड़कियां सरशारी की कैफियत में इधर उधर डगमगाते फिरते थे। मुझसे कुछ फासले पर 2-3 मर्द औरतें भी मौजूद थीं। ये लोग भी हाथों में झाड़ू पकड़े कार्य सेवा कर रहे थे। तमाम सेवादार हिदायत के मुताबिक बरामदे ही में सफाई करते थे। कमरों में मौजूद महाराज के बालिकों की इबादत में खलल डालने की इजाज़त किसी को नहीं थी। मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। अब मैं एक कोने वाले कमरे के नज़दीक पहुंच चुका था। अपनी तरफ किसी को मतवज्जे ना पाकर मेरा हौसला बढ़ा और मैं लुढ़खड़ाने की एक्टिंग करता हुआ कमरे के दरवाजे से जा टकराया। दरवाज़ा खुला, लेकिन जितनी तेज़ी से मैं अंदर गिरा था उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ मुझे बाहर आना पड़ा। अंदर का मंजर देखने की ताब मेरी आंखें नहीं ला सकती थीं। योगासन के नाम पर बेहयाई का नुक्ता उरूज मेरे सामने था। मेरे अंदर गिरने और तेज़ी से बाहर पलटने का कमरे के मकीनों पर कोई असर ना पड़ा। मैंने उन्हें चौंकते हुए भी महसूस नहीं किया था। वो इत्मीनान से अपनी योग पूजा में लगे रहे। अब मुझे अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि बाकी कमरों में क्या हो रहा है। स्वामी दयानंद के कमराए खास के नज़दीक जहां वो खुद रहता था, सिवाय उसकी सेवादार कन्हैयाओं या फिर उसके खुसूसी मुहाफिजों के और किसी को फड़कने की इजाज़त नहीं थी। मेरा ज़ाती अंदाज़ा था
कि भारतीय पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए कई कातिलों और डाकुओं ने भी यहाँ पनाह ले रखी थी। ये लोग हर वक्त मुसल्ला रहते थे। गो के अपना असलहा उन्होंने लंबे लंबे चोहों में छुपाया हुआ था, लेकिन उसकी नुमाइश से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एक मर्तबा स्वामी दयानंद पर कातिलाना हमला हो चुका था, जिसके बाद हुकूमत ने उसके मुहावजों को लाइसेंस याफ्ता असलहा रखने की इजाज़त दे रखी थी। उस कातिलाना हमले की रुदाद भी दिलचस्पी से खाली नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नौजवान अमरनाथ अपनी महबूबा के साथ एक मर्तबा उससे टकरा गया। स्वामी दयानंद ने हस्बे रिवायत उसकी महबूबा को शीशे में उतार लिया और वो आत्मा की मुक्ति के लिए 1 हफ्ता तक आश्रम में मुकीम रही। 1 हफ्ते के बाद जब उसका दोस्त उसे वापस बुलाने आया तो उसने जाने से इनकार कर दिया और अपनी बाकी उम्र महाराज के चरणों में गुजारने का जिक्र किया। अमरनाथ ने अपनी महबूबा को समझाया बुझाया और स्वामी जी की चलित्रबाजियों से आगाह किया, लेकिन उसकी महबूबा के कान पर जूं तक ना रेंगी। उसके पाए सबात में बिल्कुल लग़ज़िश ना आई, क्योंकि एक मर्तबा महाराज का अमृत जल पी लेने के बाद कोई मानिश बचकर नहीं जा सकता था। अमरनाथ ने पुलिस की मदद हासिल की। उसका बाप दिल्ली में पुलिस सुपरिटेंडेंट था। पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली में उसके मुकदमे की बाज़गश्त गूंजी, लेकिन कोई उसकी महबूबा को वापस ना ला सका। उस बात से तैश खाकर उसने एक रोज़ छुपते छुपाते महाराज दयानंद स्वामी पर खंजर से हमला किया, लेकिन उनकी महान शक्ति के आगे किसी का जोर कब चलता था। महाराज ने नज़र भरकर देखा ही था कि खंजर उसके हाथ से नीचे जा गिरा। मजीद फराख दिली का मुजाहिरा करते हुए महाराज ने ना सिर्फ ये कि उसे माफ़ कर दिया, बल्कि पुलिस को सिरे से ही उसके खिलाफ कोई बयान ना दिया। इस वाक़े ने जाहिल हिंदुओं में उसकी अकीदत दो चंद कर दी थी और उसके पैरोकारों ने अपने गुरु भगवान की हिफाजत के लिए उसके गिर्द मुसल्ला पहरेदार मुकर्रर कर दिए थे। मैंने इस अमर पर निगाह रखी थी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और मकाम शुक्र था कि किसी ने मेरी इस हरकत का नोटिस ना लिया। फिर भी मैंने वहां से फौरन हट जाना ही मुनासिब समझा और दूसरी तरफ चल दिया। अभी तक मुझे वो कुछ नहीं मिला था जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया था। शाम तक यही शोरोगुल बरपा रहा। शाम को फिर गुरुजी भाषण देने आन टपके। इस मर्तबा लोगों की तादाद सुबह से भी ज्यादा थी और अमृत जल भी सुबह से ज्यादा पिलाया जा रहा था। मर्द औरतें वहशियाना अंदाज में उठ उठ कर रक्स करने लगते और लुढ़खड़ाते एक दूसरे से लिपट जाते। शैतान की रूह भी इस शर्मनाक ड्रामे को देखकर शर्मा रही थी। मैं ज्यादा देर इस मंजर की ताब ना ला सका और उस कमरे में चला आया जहां भोजन प्रसाद मिल रहा था। दाल और फुलके जहर मार करके मैं आश्रम से बाहर निकल आया। मेरा इरादा इस वक्त यहाँ से वापस चले जाने का था। अंधेरा अब गहरा होता जा रहा था। स्वामी दयानंद अपना भाषण खत्म करके दोबारा अपने कमरा खास में वापस जा चुका था, जबकि उसके पैरोकार मुख्तलिफ टोलियों में भजन गाते और गांजा और भंग पीने के बाद आश्रम के कोनों खुदरों में लुढ़खड़ाते फिरते थे। आश्रम के बाहर एक वसी कितायराजी कार पार्किंग की शक्ल इख्तियार कर चुका था। मैं उस तरफ जा रहा था ताकि किसी टैक्सी के जरिए घर वापस जा सकूं कि एक कार धूल उड़ाती वहां आकर रुकी और शानदार सूट में मलबूस एक दरमियानी उम्र का हिंदू जो इसे खुद ही चलाता हुआ आया था उसमें से उतरकर बाहर आया। जब वो मेरे करीब से गुजरा और मैंने लाशऊरी तौर पर उसकी तरफ देखा तो मेरे जहन को एक झटका सा लगा। शक्ल कुछ जानी पहचानी सी दिखाई दे रही थी। कौन हो सकता है ये? मैंने दिल ही दिल में सोचा और 2-3 कारों का चक्कर काट कर दोबारा ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिससे मेरा और उसका आमना सामना हो सकता था। इस मर्तबा नौवारिद खासी रोशनी की जद में आ चुका था और जैसे ही उसके नकूश नुमाया हुए मेरा खून खोलने लगा। मेरे सामने भारतीय इंटेलिजेंस रॉ का मकामी ऑपरेशन कमांडर खड़ा था, मेजर भास्कर, जिसे उर्फे आम में चांकिया जी कहा जाता था। यह शख्स चांकिया की तरह मक्कार और खूंखार था। आज तक उसके एरिया में गिरफ्तार होने वाला गैर मुल्की जिस पर इसे जासूसी का शक हो जाता था उसके हाथों से सही सलामत बचकर नहीं जा सकता था। वो अपने गिरफ्तार शुदगान को अजियतें दे दे कर पागल होने पर मजबूर कर देता था। अक्सर वो सरहदी इलाकों से काबू में आने वाले बेगुनाह देहातियों को, जो बेचारे अक्सर रास्ता भटक कर भारतीय इलाके में दाखिल हो जाते थे, अपाहज कर दिया करता था, क्योंकि उसके नज़दीक वो तमाम लोग पाकिस्तानी होते थे। हाल ही में इसने हमारे एक दोस्त को, जिसने जेल से भागने की कोशिश की थी, तफ्तीश के बहाने इंटरोगेशन सेंटर में तलब किया
और सांप से डसवा कर शहीद करवा दिया। कागजी कार्रवाई में लिख दिया गया कि वो तिब्बी मौत मरा है। मेरा जी चाहता था कि उसी वक्त उसे जान से मार डालूं। उसकी मौत जहां मेरे लिए एजाज था, वहां उन दर्जनों बेगुनाह सरहदी देहातियों की रूहानी तस्कीन का बायस भी बन सकता था जो इसकी जालिमाना तफ्तीश की भेंट चढ़ गए थे। एक मर्तबा फिर मैं आश्रम की तरफ जा रहा था। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करते रहिए। चैनल का सब्सक्राइबर बनकर बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए अपलोड्स के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें।